नमस्कार, मैं हूं महक त्रिपाठी। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा पिछले कई हफ्तों से चल रहे छात्र आंदोलन, नीट परीक्षा विवाद और बढ़ते राजनीतिक दबाव के कारण आया। आज एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आज दोपहर को ये खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब कई दिनों से देख रहे होंगे कि जो लगातार देश में विरोध प्रदर्शन जो है चल रहा है, खास करके दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर ही प्रदर्शन लगातार रोज चल रहे हैं, उसके बढ़ते दबाव के कारण, क्योंकि उनका पहला मांग यही था कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। आज फाइनली धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और दोपहर को एक खबर आई कि धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। तो धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा है कि मेरी युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश की युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यही रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और शिक्षा और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मेरा मन अत्यंत व्यथित हुआ। और आगे वो लिखते हैं, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आ रहा हूँ। वे केवल भारत का भविष्य नहीं, बल्कि एक नए और विकासशील भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। मैं पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुछ चक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। उन्होंने ये लिखा है। और आगे वो लिखते हैं कि जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी
आभार व्यक्त करता हूँ जिसके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव मैं स्वयं को समर्पित रहूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान, ये उन्होंने पूरा जो लंबा चौड़ा पोस्ट है उन्होंने लिखा है। और इसकी टाइमिंग क्या थी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 2:18 पर ये पोस्ट जो है दोपहर में किया गया। तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने ये अपना आज जो है वो त्याग पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है। कहा यह जा रहा है कि इसको मोदी सरकार ने जो है इसको स्वीकार कर लिया है। अब आगे ये देखना होगा कि जो नए हमारे शिक्षा मंत्री कौन होंगे और सरकार ये नई जिम्मेदारी किसको देती है। तो ये सब जो आज आपने देखा होगा जो इतने दिनों से विरोध प्रदर्शन चल रहा था उसके मद्देनज़र देखते हुए आज हमारे जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और अब कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि हम ऑफिशियली जो है इसको इमीडिएटली मतलब हम तुरंत ये जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसको हम खत्म करते हैं। और उन्होंने जो छात्र वहाँ पे तमाम जमा हुए थे उनके समर्थक जो थे वहाँ पे उनसे भी उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप भी जो अब जंतर मंतर खाली कर दीजिए। और हमने जो है वो प्रदर्शन खत्म होकर दिया है। उसके बाद से आपने सामने देखा होगा उन्होंने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से जो उनके प्रवक्ता हैं सौरभ दास और आशुतोष रांका दोनों ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। सरकार ने भी उसमें जवाब दिया। उन्होंने भी जो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो 2 स्पोक पर्सन थे उन्होंने भी जवाब दिए मीडिया का। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार ने हमारी जो महत्वपूर्ण मांगें थी उन महत्वपूर्ण मांगों को सरकार ने मान लिया। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया अपने पद से। दूसरी की मांग ये थी कि जो हमारे देश में नीट जो छात्र नीट का पेपर जब लीक हो गया था उसके वजह से उन्होंने जब सुसाइड कर लिया था, जिन्होंने अपनी जान दे दी थी, उनके परिवारों को जो है वो मुआवजा मिले 1-1 करोड़ रुपए की उन्होंने मुआवजे की मांग की थी। तो सरकार ने ये भी जो उनकी बात है वो सरकार ने मान ली है। और था कि जो छात्रों के ऊपर FIR दर्ज हुए हैं, जो पुलिस वालों ने उनके ऊपर FIR दर्ज किए हैं उसको भी वापस ले लिया जाए। तो ये भी कहा जा रहा है कि इसको भी सरकार ने मान लिया है। तो सरकार की तरफ से उनकी जितनी मांगें थी वो मान ली गई हैं। और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये फाइनली जो है ऑफिशियली ये कह दिया गया है कि हम जो है वो धरना प्रदर्शन अब खत्म करते हैं। तो कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। और सामने आप देखे होंगे कि जो इतने छात्र थे वहाँ पे जितने भी छात्र थे वो धीरे धीरे अब कम होते दिखाई दे रहे हैं कि जंतर मंतर पे आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से पहले तो कि जंतर मंतर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि देश के अलग अलग शहरों में इसके खिलाफ लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन हो रहा था। और सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिली है क्योंकि आपने देखा होगा 20 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक संसद मार्च निकाला गया था। अब देख रहे होंगे कि 20 तारीख से जो है वो मानसून का जो संसद सत्र है मानसून सत्र वो जो है वो 20 जुलाई से चलना स्टार्ट हुआ। और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि हम 20 तारीख को जो है वो संसद मार्च निकालेंगे। और उन्होंने संसद तक बहुत सारी जो आंदोलन जो प्रदर्शनकारी वो आ गए थे। हालांकि इसको देखते हुए जो संसद का मेन गेट है उसको बंद कर दिया गया था। और उसकी तरफ से और फिर जो है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तो हम फिर जो है वो संसद मार्च निकालेंगे। तो सूत्रों की वजह से ये खबर मिली है कि इसको देखते हुए कि फिर से उनकी तरफ से क्योंकि ये कहा गया था कि हम 48 घंटे में फिर जो है वो संसद मार्च निकालेंगे। इसको देखते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा जो है वो प्रधानमंत्री को सौंप दिया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये कहा जा रहा था कि इस बीच पे अब जो उनके समर्थक हैं भाजपा के वो कह रहे हैं कि उन्होंने इस वजह से इस्तीफा दिया क्योंकि हमें युवाओं की चिंता थी, हम किसी के दबाव में नहीं आए, हम किसी के दबाव में आए। वो खुद हमें प्रधान ने अपने जो है वो पोस्ट में लिखा है कि हम किसी के दबाव में नहीं, हमारी जो युवा है उनको हमारी चिंता है, इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अब देखना होगा कि सोमवार से, क्योंकि आज तो सैटरडे है, कल संडे है, सोमवार से संसद का जो है वो सत्र फिर से चलना स्टार्ट होगा। अब देखना
होगा कि उसमें क्या कुछ मुद्दे जो हैं उठाए जाते हैं और क्या कुछ सरकार की तरफ से फिर से इस मामले पर क्या कुछ कहा जाता है। अब इस पे आपकी क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, क्या आपकी राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।